नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, इस दवा को हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की कैटेगरी में रखते हैं। ये दवा एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन एक प्रकार का पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, जबकि क्लेवुलेनिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर की तरह कार्य करता है। दोस्तों, ये दवा मार्केट में टेबलेट फॉर्म, सस्पेंशन फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म और सचेट फॉर्म के रूप में आसानी से मिल जाती है। इस वीडियो में हम टेबलेट फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो वो है ऑगमेंटिन 625 टैबलेट डीओ, जो कि जीएसके की आती है। क्लेवम 625 टैबलेट, ये एल्केम की है। इसी तरीके से मॉक्सिकाइन सीवी 625 टैबलेट, ये मेनकाइंड की है। इसी तरीके से ओमनिक्लेव 625 टैबलेट, जो कि सिप्ला की है, ये इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो इसमें एक स्ट्रिप के अंदर 6 टैबलेट या फिर 10 टैबलेट दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये टैबलेट 375 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम व 1000 मिलीग्राम में अवेलेबल रहती है। 375 मिलीग्राम के अंदर 250 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन और 125 मिलीग्राम पोटेशियम क्लेवुलेनेट रहता है, जबकि 625 मिलीग्राम टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन व 125 मिलीग्राम पोटेशियम क्लेवुलेनेट रहता है। इसी तरीके से 1000 मिलीग्राम की टैबलेट के अंदर 875 मिलीग्राम एमोक्सिलिन व 125 मिलीग्राम पोटेशियम क्लेवुलेनेट रहता है। दोस्तों, एमोक्सिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड टैबलेट का उपयोग काफ़ी जगह पर किया जाता है। इसके हम कुछ प्रमुख उपयोग देखेंगे। इसका सबसे पहला उपयोग है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के ट्रीटमेंट में, जिसे CAP भी कहा जाता है। सामान्यतः ये निमोनिया हॉस्पिटल के बाहर कम्युनिटी में फैलता है। इसमें मरीज के अंदर कफ का आना, छाती में दर्द, ठंड, बुखार व सांस लेने में तकलीफ रहती है। डॉक्टर इसे सामान्यतः स्टेथोस्कोप लगाकर या फिर चेस्ट के एक्सरे के द्वारा पता कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर एमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड को मुख्यतः प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस में भी किया जाता है। ब्रोंकाइटिस के अंदर मरीज को बुखार, ठंड, बहुत ही ज़्यादा कफ, जिसमें क्लियर ग्रीन या फिर येलो म्यूकस रहता है, साथ ही सोर थ्रोट, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, छाती में जकड़न और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। दोस्तों, न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस में कुछ अंतर है जो हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। ब्रोंकाइटिस के अंदर भी ये दवा डॉक्टर द्वारा दिन में 3 बार 5 से 7 दिन तक प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन में भी किया जाता है। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान मरीज की पेशाब में जलन, इन्फेक्शन, दर्द व कभी कभी पेशाब के साथ मवाद का बाहर आना भी हो सकता है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसका अगला उपयोग देखें तो वो है मिडल ईयर इन्फेक्शन में। दोस्तों, मिडल ईयर इन्फेक्शन के दौरान मरीज के कान में दर्द हो सकता है, साथ ही साथ बुखार का आना व कान में पस का डिस्चार्ज होना भी हो सकता है। तो ऐसे समय में भी डॉक्टर इस दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग डेंटल इन्फेक्शन और डेंटल सर्जरी में भी किया जाता है। दोस्तों, ये दवा दांतों के डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक मानी जाती है। जब कभी भी किसी के दांतों से संबंधित इन्फेक्शन हो, मसूड़ों का इन्फेक्शन हो और अगर मसूड़ों में सूजन आ जाए तो ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जब भी डेंटल सर्जरी की जाती है तो उसके घावों को भरने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को चोट आ गई हो या फिर कोई उसकी ओल्ड इंजरी हो तो उस समय भी घाव को सुखाने के लिए या फिर ओल्ड इंजरी में से
पस या मवाद को खत्म करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के सर्जरी हो रखी है यानी कि ऑपरेशन हुआ है और उसके टांके लगे हुए हैं तो उस टांकों को सुखाने के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा इसका उपयोग आई इन्फेक्शन में, बोन या फिर बोन जॉइंट के इन्फेक्शन में जहाँ पे बोन में या जॉइंट में मवाद भर गया हो, और सेल्यूलाइटिस में जिसके अंदर स्किन में सूजन आ गई हो, वहाँ पर भी किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसके मैक्सिमम यूजेज जानने की कोशिश की। इसके अलावा भी ये कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। जब कभी भी आप इस एंटीबायोटिक को लें तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा की कितनी मात्रा मरीज को दी जाती है। तो ऐसे मरीज जिनका वजन 40 किलोग्राम या फिर उससे ज़्यादा रहता है तो उनको अधिकतम 2400 मिलीग्राम पर डे खाने के बाद में दिन में 3 बार दी जा सकती है। या फिर ऐसे मरीज जिनका वजन 40 किलोग्राम या फिर उससे कम रहता है तो उनको अधिकतम 1500 मिलीग्राम पर डे दिन में 3 बार खाने के बाद में दी जा सकती है। दोस्तों बच्चों में ये 20 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन प्लस 5 मिलीग्राम क्लेवुलेनिक एसिड पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से दी जाती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट कौन से मरीजों को नहीं दी जाती है। तो सबसे पहला है ऐसे मरीज जो कि पेनिसिलिन से सेंसिटिव है या फिर पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो उनको ये दवा नहीं दी जाती है। दूसरा, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो रखा है या फिर लीवर डिजीज है तब भी इस दवा को अवॉइड किया जाता है। तो जब कभी भी आप ये दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि अनावश्यक तरीके से एंटीबायोटिक खाने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लोराइड की वजह से नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, स्किन रैशेज एक्सेट्रा रहते हैं। दोस्तों अगर किसी मरीज को इस दवा को लेने के कारण दस्त लग रही हो तो डॉक्टर जनरली इसके साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस की टेबलेट भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी ये दवा लें तो अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, और इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद करके अपने डॉक्टर को बताएं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने की सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो उसके नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।